हेलो दोस्तों, आज मैं फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी स्टोरी 1964 में सेट है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जापान ओलंपिक्स में यहाँ पर हमें उमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो सुबह उठकर खाना बनाती है और वहाँ पर एक झंडे को हर रोज फहराती है। ये झंडे सिग्नल की तरह थे, जिसका रिप्लाई सुन नाम का एक लड़का देता था। अब यूमी स्कूल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल वाले इस स्कूल को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनवाना चाहते थे, जिससे लड़के खुश नहीं थे। अगले सीन में वहाँ पर मौजूद पानी में सुन कूद जाता है ताकि स्कूल के अथॉरिटी उन्हें ध्यान दे। फिर उसे बाहर निकालने के लिए उमी आती है और कुछ बच्चे उनकी फोटो लेते हैं। समझ जाती है कि ये सभी चीज जो उन्होंने अभी की है ये पब्लिसिटी के लिए की है, तो वो उसे छोड़कर चली जाती है। उमी और सुन एक दूसरे को पसंद करते थे मन ही मन। अगले दिन उमी की बहन अपनी बड़ी बहन को सुन के पास ले जाने को कहती है ताकि वो एक ली गई फोटो पर सुन की फोटोग्राफ ले सके। वहाँ पर सुन उसकी फोटो पर फोटोग्राफ दे देता है और यूमी को मदद के लिए कहता है, तो वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब वो शाम को घर जाती है और सभी के लिए खाना बनाने के लिए मीट खोजती है और वहाँ पर मीट नहीं होता, तो वो बाहर मीट लेने के लिए जाती है। तो उसे आगे सुन मिलता है जो अपने घर जा रहा था और मीट शॉप उसी के घर के पास ही, तो सुन उनसे अपने साथ ले जाता है। अगले दिन मीटिंग रखी जाती है कि उन लोगों को क्लब हाउस बचाना चाहिए या नहीं, जिसमें बहुत से लोग हाँ बचाना चाहिए इस सब पर ज्यादा हाथ उठाते हैं। स्कूल के छुट्टी होने के बाद सुन और यूमी साथ में घर जाते हैं और यूमी कहती है कि अगर तुम लोगों को वो क्लब बचाना है तो पहले उसे साफ सुथरा करना पड़ेगा और इसमें मैं भी मदद करूंगी और लड़कियों को भी साथ में लेकर आ जाएगी। यहाँ शाम को जब उमी घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उनकी एक मेंबर जो डॉक्टर थी वो दूसरी शहर शिफ्ट हो रही है। तो वो लोग अगले दिन एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं, जिसमें सुन भी आया होता है। खाना खाने के बाद उमी सुन को अपना घर दिखाती है और सुन उमी से पूछता है कि तुम ये फ्लैग क्यों फहराती हो, तो वो बताती है कि उसके डैड एक जहाज के कैप्टन थे, तो वो उनके आने के लिए ये फ्लैग फहराती थी ताकि उन्हें ये सिग्नल मिले। पर एक बार कोरियर वार के दौरान उनके पिताजी मारे गए, फिर वो एक अगले जगह शिफ्ट हो गए और उसके पिताजी के जाने के बाद भी वो फ्लैग फहराती है। उसके बाद यूमी सुन को एक फोटो दिखाती है जिसमें उसके डैड है और 3 लोग। इस फोटो को देखने पर सुन शौक में चला जाता है और अपने घर में उसी फोटो को देखता है। सुन के पास वही फोटो होता है जो यूमी के पास है। अगले दिन शिप में सुन अपने पिताजी के साथ होता है और वो अपने पिताजी से पूछता है कि क्या मैं आपका बेटा हूँ, तो वो बताते हैं कि वो उनका बेटा नहीं है, वो यूचिरो सावामुरा का बेटा है। वो बताते हैं कि यूचिरो सावामुरा के 2 बेटी और 1 बेटे थे और उनकी खुद का एक बेटा था जो पैदाइश के वक्त ही मर गया और तुम्हें योचिरो सावामुरा ने हमें दे दिया और तुम्हें हमने पाला। सावामुरा मेरा एक अच्छा दोस्त है। ये सब सुनकर सुन समझ जाता है कि यूमी और वो भाई बहन है। स्कूल में यूमी और उसके सभी दोस्त साफ सफाई कर रहे होते हैं। यहाँ सुन यूमी से दूरी बनाता है और उससे बात नहीं करता और उस पर ध्यान नहीं देता। तो एक दिन यूमी सुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर सुन बताता है कि वो दोनों सिबलिंग्स है, तो हमें अपनी फीलिंग्स को मार देना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है वो फोटो दिखाकर। और घर में जाते ही रात में सोने पर यूमी को एक सपना आता है कि उसके डैड घर पर आए हैं और वो अपने डैड को गले लगाने के लिए जाती है, तो सपना उसका वहीं पर खत्म हो जाता है और वो रोने लगती है। अगले दिन यूमी फ्लैग फहराकर और अब खाना बनाकर स्कूल चली जाती है। वहाँ पर स्कूल एकदम ठीक हो चुका था नए जैसा, फिर भी वहाँ के प्रिंसिपल उन लोगों की बात नहीं मान रहे थे। तो ये लोग सोचते हैं कि उन्हें टोक्यो जाकर चेयरमैन से बात करना चाहिए। यहाँ पर एक लीडर होता है सीरो, जो सुन और यूमी को साथ लेकर टोक्यो जाता है। वहाँ पर चेयरमैन उन्हें अंदर बुलाता है। चेयरमैन वहाँ पर अपनी सभी मीटिंग को कैंसिल कर स्कूल आऊंगा कहता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। सीरो रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है और ट्रेन से उतरने पर पहले वाले स्टेशन पर यूमी एक दूसरे से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए वो लोग अब एक दूसरे की वो फीलिंग नहीं मिटा सकते हैं, ये बने ही रहेंगी। फिर घर में यूमी अपनी माँ से पूछती है कि सुन और वो सिबलिंग्स है फोटो दिखाकर, तो उसकी माँ बताती है कि जब वो पैदा होने वाली थी तो उसके डैड एक लड़के को लेकर आया था। ताचिबाना का बेटा था वो लड़का। ताचिबाना और यूमी के डैड दोनों एक दोस्त थे। ताचिबाना एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसके बाकी फैमिली भी मारे गए थे, तो उन्होंने इस बच्चे को यहाँ ले आया। लेकिन यूमी की मॉम उस समय प्रेग्नेंट थी, तो उस बच्चे
का ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए उन्होंने तो वो बच्चा अपने दोस्त को उन्होंने दे दिया, जिसका बच्चा पैदाइश के वक्त ही मर गया था। और उन लोगों ने उस बच्चे को बड़ा किया और उसका नाम सुन रखा। अब उम्मी खुश हो जाती है कि वो और सुन सिबलिंग्स नहीं है। अगले दिन क्लब हाउस देखने के लिए चेयरमैन आते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि क्लब हाउस बिल्कुल नए जैसा हो गया है और बहुत ही अच्छा हो गया है। तो वो उन्हें तोड़ने के लिए मना कर देते हैं और सभी लोग उस क्लब हाउस को बचा लेते हैं। सुन को कॉल आता है कि फोटो में दिखने वाला एक तीसरा व्यक्ति है, वो अभी भी जिंदा है, तो तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वहाँ शिप पर दोनों पहुँचते हैं और दोनों देखते हैं तीसरे आदमी को, जो कि एक शिप कैप्टन थे। इनका नाम था ओशियो ओनाडेरा। अब ये अपने एक पुराने ग्रुप फोटो को दिखाते हैं, जिसमें सुन के डैड हिरोची ताचिबाना और यूमी के डैड यूचिरो थे कि ये तीनों दोस्त थे। और यहाँ पर सुन और यूमी बहुत ही खुश होते हैं कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं है। फिर अगली सुबह यूमी बाहर निकलती है और फ्लैग को फहराती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही अलग टाइप की मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।